ओम शांति। आज तो बाबा की संडे स्पेशल मुरली है और हमेशा बहुत सी बातें बाबा संडे को कहते हैं और उसमें से छांटना होता है कि दो दो कौन सी सुनाई जाए, क्योंकि कौन सी छोड़े वो समझ में नहीं आता। तो खैर, आज बाबा ने बोला, जैसे आपको याद होगा 1-2 संडे पहले बाबा ने ये ध्यान खिंचवाया था कि आप बहुत सारे बोझ लेकर चलते हो, मुझे दे दो। आज बाबा ने एग्जैक्टली हमें बताया कि हम किस तरीके का बोझ यानी बर्डन लेकर के चलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने देखा कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है। भाई, दुनिया का जो अट्रैक्शन है कम हो गया, क्योंकि कितना अति में हो गया ना सब कुछ। आप देखिए, फैशन, टेक्नोलॉजी। आप वैसे भी अगर ध्यान दें कि अगर हमारे पास किसी चीज़ के बहुत दिल खोलकर ऑप्शन होते हैं ना, तो उससे मन भर जाता है। जैसे, अगर ये दुनिया में बड़ी इजी कहावत है बहुत पुरानी कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, क्योंकि वो इतनी ढेर रोज बनाता है, तो उसका मन भर जाता है। तो ऐसे ही दुनिया में भी इतने हर चीज़ के वैरायटी ऑप्शंस हो गए हैं, रिश्तों के हो गए हैं, तो उसका अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो गया है। यहाँ तक कि बाबा ने कहा पुराने संबंधों की भी आकर्षण कम हुई। मतलब जो लिंक छूट गया ना, हम उस पर एफर्ट करना नहीं चाहते। छूट गया तो छूट गया, ठीक है, आगे नया देखेंगे। तो ये तो हो गया है कि अच्छी बात है एक तरीके से कि हम डिटैच हो गए हैं, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते लोग एक दूसरे से, अपने फ़ोन से खुश हैं, अपनी फैमिली के कुछ मेंबर से खुश हैं, उनसे भी लिमिटेड करते जा रहे हैं। तो फिर बर्डन किस बात का है, दिमाग पर फिर किस चीज़ का बोझ है? तो वो बाबा ने कहा बोझ है अपने ही पुराने संस्कारों का। मतलब अपनी ही हैबिट्स की वजह से हम टेंशन में रहते हैं। लोग नहीं हैं ज़्यादातर वजह, लेकिन अपनी आदतें हैं। हमने किसी को काम से निकाल दिया, हमने किसी को डांट दिया, हमने किसी को ये कह दिया, तो लोग हमसे नाराज़ हो गए। अब हम वो सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। सोचने की बात है, अगर हमने किसी को राइट बात कही है तो हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? अगर हमने किसी को राइट वजह से जॉब से निकाला है या घर में भी ऐसा कुछ हुआ है, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन है क्या ना, हमें अच्छा बने भी रहना है और फिर हमें ये सारे काम भी करने हैं। मतलब अपनी आदतें भी नहीं बदलनी बेसिकली, कि हमारी आदत वही रहे, कोई हमें रोके टोके नहीं, लेकिन हमारे लिए बुरा भी ना सोचे, हम अच्छे भी बने रहें। चाहे एक हफ्ता हमने बड़ा खराब बिहेव किया और एक दिन हम बड़े प्यार से घर वालों के लिए बाहर खाना बना के ले आए, हमने बहुत अच्छे से सब काम कर दिया, उनकी देखभाल कर दी और हम इसी से खुश हो जाते हैं, तो एक्चुअली इन चीज़ों का बोझ आत्मा पर चढ़ता है। इसलिए हर समय ना भारी रहते हैं। और भारी व्यक्ति क्या होगा, हर छोटी से छोटी बात की टेंशन लेगा। तो बाबा की पहली बात का मीनिंग ये है। दूसरी बात इसी के आगे कंटिन्यू होती है कि अगर पुराने संस्कार को खत्म करना है तो बाबा कहते हैं मारो नहीं उसे, उसे जला दो, क्योंकि मारने के बाद भी लाश रह जाती। बाबा ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। भाई आप देखिए ना, किसी भी जानवर को भी या कोई भी इंसान भी जब शरीर छोड़ता है तो उसकी बॉडी थोड़ी छोड़ दी जाती है, जला देते हैं ताकि पूरा नाम निशान खत्म हो जाए। तो यहाँ पुराने संस्कार एक ऐसी ही मतलब एक डेड बॉडी का बोझ है हमारे ऊपर जो हमें हैवी रखता है। तो इसलिए बाबा ने कहा उसको मारो नहीं, सिर्फ उसको जला दो। जलाओ कैसे? योग इतना पावरफुल लगाओ, जिसके लिए बाबा ने बड़ी अच्छी लाइन कही है कि अमृत वेले भी कई बहुत पुरुषार्थ करते हैं, प्यार से याद भी करते हैं भगवान को, रूरिहान भी करते हैं, मतलब बातें भी करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं। भाई भगवान से सारे कनेक्शन हैं, लेकिन योग इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि उसमें एकाग्रता नहीं है। और एकाग्रता की जो शक्ति है ना, वो हमारे संस्कार को भस्म करने में स्वाहा कर सकती है। तो इसलिए बाबा ने कहा एकाग्रता लानी है, योग में कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ, जब हम योग में बैठें, बाबा से हर बार सिर्फ बातें नहीं, कभी कभी ऐसा योग हो अपने आप को एक थॉट दिया और उसी थॉट पर हम डीप एनालिसिस करके बाबा के साथ उसी टॉपिक पर बात करे जा रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, वो घूम फिर के इंश्योरेंस की बात करेगा ही करेगा। या कोई व्यक्ति को बड़ा पैशन है किसी भी चीज़ का, खाने का, कहीं घूमने का, तो उसकी बातों में ना उतना डेडिकेशन दिखाई देगा। वो इतना फोकस्ड होगा अपनी उन चीज़ों पर कि वो पूरा ट्रैवल बड़े अच्छे से प्लान करेगा। तो ऐसे ही हमारा योग आज बावने का एक अग्नि के जैसा हो, ऐसी अग्नि जिसमें हमारे संस्कार भस्म हो जाए। तो ये बाबा की आज की मुरली की बात है और इसके अकॉर्डिंग आज ज़रूर ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम ऐसे योग में कम से कम आधा घंटा बैठें, स्पेशली शाम को 6:30 से 7:30 के बीच, जो योग हो एकदम एकाग्र करने वाला।
ऐसा नहीं थोड़ी बातें भगवान को अपनी लाइफ़ की सुनाई, थोड़ी उनकी पूछी, थोड़ा-सा बैठे, थोड़ा इधर-उधर देखा, थोड़ा टाइम पास हुआ, थोड़ा फ़ोन देखा, ऐसा योग नहीं। आज योग लगाना है आधा घंटा बड़ा ही स्थिर वाला। तो ये आज की मुरली है। ओम शांति।